हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल के। एक है ब्रेसलेट फॉर्म में जैसे कि आप देख रहे हो, और एक है पेंडेंट फॉर्म में। ये भी रोज़ क्वार्ट्ज पेंडेंट है। ओके, दोनों ही रोज़ क्वार्ट्ज हैं। और जैसे कि आप जानते हो, मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ आपको। रोज़ क्वार्ट्ज एक बहुत ही बेहतरीन क्रिस्टल है जहाँ पे बात आती है सेल्फ लव की, पॉजिटिविटी की। आपके अंदर एक, जब आप इसको पहनते हो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रेसलेट हो, चाहे रिंग हो या पेंडेंट हो, या मतलब किसी भी तरह रॉ फॉर्म में भी, टम्बल फॉर्म में भी अगर आप अपने पास रखते हो, पिरामिड्स अगर रखते हो अपने पास। बट कैसा है ना कि जिन चीज़ों का पहनते हो ना उसका इफेक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारे टच में आता है ना। वो जो चीज़ हमें टच कर रही है, हमारे बॉडी को टच कर रही है, उसका इफेक्ट ज़्यादा जल्दी हमें देखने मिलता है। और आप मेरे फीडबैक्स भी चेक करते ही होंगे इंस्टाग्राम पे। अगर नहीं करते तो जाइए, इंस्टाग्राम की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, फॉलो भी कर लीजिएगा। हमारे 17,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं फाइनली वहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी। जल्दी से मेरे 20,000 फॉलोअर्स करा दीजिए इंस्टाग्राम पे। एंड मैं वहाँ पे 20,000 फॉलोअर्स हो जाने के बाद लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब फ्री में दूंगी। जितने हो सके, जो मुझे मेरे आँखों को दिखते हैं उन सवालों के जवाब मैं दूंगी। चाहे फिर वो येस नो सेशन हो या एक डिटेल रीडिंग की तरह हो, शॉर्ट में मतलब। तो देखते हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली एक लाइव सेशन करूँगी आफ्टर 20,000। सो जाइए जल्दी जल्दी वहाँ पे 20,000 फॉलोअर्स कराइए। एंड बड़ा सेशन होगा, 1 घंटे का वगैरह हम सेशन करेंगे। सो हाँ, बात हम कर रहे थे क्रिस्टल की। तो वैसे तो मेरे पास और भी क्रिस्टल्स हैं आपके करियर के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके ब्लैक मैजिक या नज़र टोटका, ये चीज़ें अगर होती है आप पे, या अबंडेंस के लिए भी मेरे पास अलग से ब्रेसलेट अभी मैंने अवेलेबल कराया है। सो रोज़ क्वार्ट्ज की बात की जाए, सबसे ज़्यादा जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं वो रोज़ क्वार्ट्ज के लिए ही आते हैं। और ये ब्रेसलेट सेल्फ लव को बढ़ाता है, एक सेंस ऑफ, यानी खुद को प्यार फील करना, खुद के लिए प्यार फील करना, वो हैप्पीनेस फील करना फ्रॉम विद इन। आपके हार्ट चक्रा पे ये बेसिकली काम करता है। आप फीलिंग्स को अच्छे तरह से समझ पाते हो, फील कर पाते हो, प्रोसेस कर पाते हो। और जिनके लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो, मैं जिनके लिए भी आप चाह रहे हो मैं उनके लिए भी एक्टिवेट करती हूँ। उनका नाम लेके मैं एक्टिवेट करती हूँ, उनका फ़ोटो देख के मैं एक्टिवेट करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि मेरा एक्टिवेशन करने का तरीका बहुत ही लंबा है, बड़ा है। मैं हर एक ब्रेसलेट को या पेंडेंट को आपके ऑर्डर के हिसाब से, मैं जो भी आप ले रहे हो, मैं उसको बैठ के अच्छे से एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है, दिल लगा के। तो उसको इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। सो ये आपका जिसके भी साथ एक रोमांटिक रिश्ता है, जिसके लिए भी आप एक्टिवेट करा रहे हो, उसके लिए स्पेशली वो आपके लिए प्यार फील करने लगते हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहे तो बात करेंगे। वो आपके लिए कोई भी आप दोनों में थर्ड पार्टी है तो वो उनके लिए कम फीलिंग्स या उनके लिए बिल्कुल ही फील ना करना, और आपके लिए फीलिंग, ये सारी चीज़ें प्यार से रिलेटेड, रिश्तों से रिलेटेड, आपके दोस्त से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, आपके रिलेटिव से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है, सारे रिश्ते जो ख़राब हो चुके हैं उन्हें फिर से मेंड करने के लिए और उन्हें फिर से ठीक करने के लिए लार्जली पहना जाता है। सो या आप मुझसे ये ले सकते हो। इसका नंबर आपको इंस्टाग्राम के बायो में ही मिलेगा, तो जाइए मुझे फॉलो करिए वहाँ पे। सो इन ग्रुप्स में से ही आपको एक ग्रुप या एक ऑप्शन चूज़ करना है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1 एंड ये है ग्रुप नंबर 2। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो, आप दोनों की मेजर फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है इस वक्त में, सच्ची भावनाएं क्या है एक दूसरे को लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट चूज़ किया है। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए क्या महसूस कर रहे हो। मैं जो कार्ड्स यहाँ पे निकालूंगी वो आपकी फीलिंग्स होंगी, जो कार्ड्स यहाँ पे निकाल रहे हो वो आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी। Let me pull 3 cards from this deck. आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। यूथफुल फॉली एनर्जी आई है यहाँ पे। नंबर 4, ये नंबर आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। द क्लिंगिंग। नंबर 30, तो नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड नंबर 31,
इन्फ्लुएंस, तो फिर से नंबर 4 है यहाँ पे। तो 3, 4, 30 ये नंबर कुछ सिग्निफिकेंट आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए हो सकता है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं। 32 ड्यूरेशन, तो नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। 29 तो 11 या नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है। द एब्सिमल अबंडेंस 55 तो नंबर 10। ओके, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते ही रीडिंग करूँगी। जैसे कि आप जानते हो मैं हमेशा कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ ताकि हमें एक एक्सटेंडेड रीडिंग मिले, ठीक है। ओके, यूथफुल फॉली, ये एनर्जी क्यों आई है आपके पार्टनर की एनर्जी में डिवाइन के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और किंग ऑफ कॉइंस, अगेन द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके लिए निकालते हैं कुछ क्लैरिफायर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दोनों ही साइड में सेम साइंस आए हैं। ओके, सबसे पहले अगर बात की जाए आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो आपके पर्सन बड़े ही मुझे नहीं लगता ये पर्सन इनके लिए इतना आसान हो रहा है आपको भूलना या आपके बारे में ना सोचना। इट्स वेरी हार्ड ऑन दिस पर्सन। ये पर्सन भले ही ऐसा शो कर रहे हैं इस वक्त में कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या ये आपके बारे में भूल चुके हैं, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ का बहुत असर पड़ता है, भले ये शो ना करते हो, लेकिन या थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं या आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, मे बी आपसे छोटे हो, या इनका जो एक तरीका है आपसे डील करने का, रिश्ते से डील करने का बहुत ही इमेच्योर है, बहुत ही इम्पल्सिव है, बहुत इग्नोरेंट भी है ये पर्सन। कई बार ये आपको इग्नोर कर देते हैं, अपने काम में बिज़ी रहना एंड जानबूझ के आपको इग्नोर करना या जानबूझ के आपको इग्नोर करने के लिए काम में बिज़ी रहना, ये दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेट। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं या ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं। दे लव यू। थोड़े से इमेच्योरिटी है इनके अंदर। दूसरी चीज़ मैं जो देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन ने कभी भी आपसे आपका रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। या तो ये पर्सन वापस आए हैं या तो इस पर्सन ने किसी ना किसी तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी है हमेशा। ये पर्सन ना बहुत भले ही ना दिखाते हो, लेकिन इनके अंदर आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशन है जो ख़त्म ही नहीं होता। इनका प्यार बढ़ता ही जाता है और ये ना आपसे जुड़े हुए हैं, भले ही वो शो ना करते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं ये पर्सन आपसे। एंड कहीं ना कहीं अगर इस वक्त ये दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, मुझे लगता है ये बहुत जल्द आपसे बात करेंगे। ओके, क्योंकि दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो एक अट्रैक्शन है, मतलब आपके लिए जो जिस लेवल का अट्रैक्शन इस इंसान को फील होता है ना, इट्स अनमैचेबल। मतलब इतना अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए फील होता है, इतना आप खींचते हो इस पर्सन को अपने तरफ जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, एंड सिर्फ आप ही नहीं उन्हें खींचते, वो भी आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है ये पर्सन आपके बॉस हो या समवन इन द हायर अथॉरिटी, या फिर आप इनसे बड़े हो और आप अच्छे पोजीशन में हो अपने लाइफ में, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है आपके तरफ। ओके, तो यू बोथ आर वेरी अट्रैक्ट। आप दोनों एक कंपनी में भी काम कर रहे हो सकते हो, ठीक है, सेम लेवल पे हो सकते हो, हायर पोजीशंस में हो सकते हो, या सिंगल पेरेंट्स भी हो सकते हो। मतलब आपकी शादी किसी और से हुई थी और अब आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, और उनकी शादी किसी और से हुई थी और वो भी अपने पार्टनर के साथ नहीं, ऐसा भी यहाँ पे सिचुएशन है। ओके, एंड सेम सेक्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन केस। ओके, कमिंग टू योर फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए, मुझे लगता है कि आप ना इस रिश्ते पे जैसे चिपक गए हो। ओके, आप जब ये पर्सन आपके साथ नहीं होते, आप बहुत एबेंडेंट फील करते हो। आपको ऐसा लगता है जैसे
सब कुछ छोड़ दिया जाए, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आप हर लेवल पे टूट जाते हो, बिखर जाते हो। इस वक्त भी आप बहुत टूटे बिखरे से लग रहे हो मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो समय है जो इनके सिवा आपका बीत रहा है, इट्स वेरी हार्ड ऑन यू। मतलब इस वजह से आपके बाकी एस्पेक्ट है ज़िंदगी के, उस पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है। यू आर नॉट फीलिंग क्वाइट वेल, ओके। टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा, जैसे इस पर्सन ने अपने दिल का दरवाज़ा खोला, आपको बाहर निकाला है, दरवाज़ा लगा दिया हो। लिटरली आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। यू फील जैसे किसी ने आपको ठंड में बाहर खड़ा कर दिया हो घर के। आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी है। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन काफ़ी इमेच्योर है। आप काफ़ी कांस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो। आप इस रिश्ते की एक मजबूती को बनाए रखते हो। आप में काफ़ी स्टेबिलिटी है। फिर भी आप बहुत कुछ सह रहे हो, और अगर आप प्यार करते हो, कमिटमेंट देते हो, तो बहुत सीरियसली करते हो। आपका इन एंड आउट नहीं रहता है। आप हो तो हो। दैट इज़ द काइंड ऑफ लव यू वांट एंड एक्सपेक्ट। तो इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा एक जैसे लैक वाली फीलिंग होती है ना, कि मेरे पास कुछ नहीं है, इस तरह की एनर्जी में आप हो इस वक्त। दूसरी चीज़ जो मैं आपकी देख पा रही हूँ, मुझे लगता है इस वक्त आप ना बहुत डरे हुए से लग रहे हो, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो ऊपर से। जो भी इस रिश्ते में घटित हो रहा है, यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ दैट। आप इनसिक्योर हो, एक ओवरवेल्म सी फीलिंग है। मतलब फीलिंग्स का भंडार मचा हुआ है अंदर। आपको समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हम कहीं पे फंस जाते हैं एकदम ख़राब सिचुएशन में, ऐसी वाली फीलिंग, घबराहट सी और डर सा है आपके अंदर। डार्क इमोशंस में बंधे हुए हो आप पूरी तरह से। फियर है आपके अंदर का, जैसा एक हौसला ही जवाब दे चुका है। मे बी इस पर्सन का बिहेवियर इट्स बीइंग टू मच फॉर यू, बट फिर भी आपके अंदर का जो प्यार है, जो एक स्टेबिलिटी है, जो रुकने का जो आपका एक जज्बा है ना, मैं हैट्स ऑफ बोलती हूँ आपको। क्योंकि आप अपने अंदर के चाइल्ड को नहीं मरने देते। आप भले अंदर टूट रहे होंगे, लेकिन आप बाहर नहीं दिखाते वो लोगों को, ओके। आप हैप्पी गो लकी हो, चबी एकदम चंचल से हो। दूसरी चीज़, मतलब आपको किसी को सैड नहीं करना है। यू जस्ट वांट टू बी सैड विद इन योर सेल्फ, बट आप बाहर वो दिखाना नहीं चाहते हो, ओके। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोग बड़े लग रहे हो इस पर्सन से, या फिर काफ़ी मैच्योर हो। अगर एज वाला सिचुएशन नहीं है यहाँ पर, तो आपके अंदर ना यू हैव ऑल विद इन यू। आपके अंदर इतना प्यार है ना, जो ख़त्म ही नहीं होता है इस पर्सन के लिए स्पेशली, ओके। मुझे आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट भी दिख रहे हैं। अगर आप अपने पति के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, औरतों की बात चल रही है, मर्द तो प्रेग्नेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं वही बोलूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे। एक रीडिंग में मैंने बोला था कि आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो, तो कोई था बेवकूफ़, वो बोल रहा था कि मैं लड़का हूँ, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। भाई जा, तू स्कूल में जा, 10th 9th में जा और सीख के आ थोड़ा सा। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके अंदर ना बहुत जेनरॉसिटी है। आप बहुत जनरस हो। आप आप में से लोग कुछ लेते हैं, प्यार लेते हैं आपसे, बहुत कुछ सीखते हैं, और आपके अंदर जो भी क्वालिटीज़ है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, विच इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। एंड आपके अंदर इतना प्यार है इस पर्सन को देने के लिए इस वक्त भी। मतलब खुद इतना सह रहे हो, लेकिन यू हैव अ लॉट ऑफ लव टू गिव। आपके पास बहुत कुछ है अभी भी ऑफर करने के लिए टू दिस पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन के क्या एक्शंस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। एक्शंस क्या हो सकते हैं? मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स नंबर 13। तो नंबर 4 अगेन आपके पर्सन के लिए आ रहा है। सिग्निफिकेंट है यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए। ये मंथ भी हो सकता है सिग्निफिकेंट, अप्रैल मंथ। स्पिरिचुअल कनेक्शन 27। तो नंबर 9 आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए। कंसिडर योर फाउंडेशन नंबर 50। तो नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है। और है नंबर 36, 9 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। टर्न ऑन योर लाइट, हार्ट लाइट। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ थोड़ा। यहाँ पे मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, ये एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? ओके, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? 8 ऑफ कप्स। कंसिडर योर फाउंडेशन, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन?
प्लीज़, नाइट ऑफ कॉइन्स यानी टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। और टर्न योर हार्ट लाइट आपके लिए क्यों है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोगों का यहाँ पे ट्विन और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है। मे बी आप दोनों सोलमेट्स हो, मे बी ट्विन फ्लेम्स हो। पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ ना, आपके पर्सन इस रिश्ते में मिरेकल चाहते हैं और वही होने वाला है। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जहाँ पे आप दोनों साथ में भी हो, सब कुछ सही भी हो जाए और कोई गिले शिकवे ना रहे, आप दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी पहले जैसा नॉर्मल बन जाए आप दोनों का रिश्ता। उसके लिए वो ट्राई करेंगे। काफ़ी लोगों का मुझे मिरेक्युलसली ऐसी चीज़ें होते हुए भी दिख रही है जहाँ पे ज़्यादा कुछ ना करना पड़े आप दोनों को और फिर भी आप एक हो जाए और यू रीयूनाइट एंड अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, डेट कर रहे हो, सरप्राइज प्लान्स कर रहे हो। सो आई सी यू एन्जॉइंग, सेलिब्रेटिंग आने वाले टाइम में। कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 हफ्ते काफ़ी अच्छे रहेंगे, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, रीयूनियंस हो सकते हैं। किसी के लिए 3 दिन या किसी के लिए 3 घंटे भी हो सकते हैं अभी से। बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी घटित होंगी आपके लव लाइफ में जो आपको और आपके पार्टनर को आप लोगों दोनों के लिए ये चीज़ें बहुत शॉकिंग रहेगी। ओके, व्हेन इट कम्स टू मीटिंग, कमिंग बैक, सेलिब्रेट करना, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना। मुझे ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि ये जो रिलेशनशिप है ये इस लाइफ टाइम का नहीं है। फॉर ग्रुप 1 काफ़ी लोगों के लिए ये इस लाइफ टाइम का रिलेशनशिप नहीं है, ये जन्मों जन्म से चलता आ रहा है, जहाँ पे आप नहीं भाग सकते हो इस कनेक्शन से। ये आपके पार्टनर समझ रहे हैं, क्योंकि प्यार होते हुए भी इस पर्सन ने आपको दूर कर दिया, आपसे दूर गए मैनी और टाइम्स। एंड आने वाले टाइम में इस पर्सन को यही रियलाइज़ होगा कि ये रिश्ता समथिंग स्पेशल, मैं इससे नहीं भाग सकता। आई ऑल्सो सी आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए ना, आप इस वक्त मुझे लगता है कि चाहते हो कि ये पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे या आपको कोई स्टेबल ऑफ़र करे, क्योंकि अब इस रिश्ते की आप बेस बनाना चाहते हो। जो बेस होती है ना किसी बिल्डिंग की, जो एक सबसे नीचे जो ढांचा होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप भी इस रिश्ते के लिए कुछ ऐसा करें जिससे कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग बना रहे और आगे ही जाता रहे। और आप ये भी चाहते हो कि पर्सन भी अगर आए तो स्ट्रॉन्ग कुछ सॉलिड ऑफर लेके आए। ओके, एंड ये आप ना इस पर्सन का देख रहे हो कि ये कितना कमिटेड है आपसे, कितना प्यार करते हैं, कितना इनकी कमिटमेंट कितनी स्ट्रॉन्ग है। आई ऑल्सो सी ये आपके लिए भी एक टेस्ट है। आपको वक्त चलते पता चलेगा कि ये जो भी हो रहा है ना आपके रिश्ते में, ये भी एक टेस्ट है आपके लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवान चाहते हैं आपको टेस्ट करना, आपके प्यार को टेस्ट करना। और मुझे लगता है यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग बहुत पेन में हो, आप हीलिंग से हीलिंग हो रही है आपकी, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, आपके बहुत पर्जिंग हो रही है, बहुत इमोशनल आपका एक टर्मोइल चल रहा है एंड आपको बस खुश रहना है। ओके, जहाँ पे आपने इस पर्सन के साथ प्यार एक्सपीरियंस किया, जहाँ पे आपने इस पर्सन के साथ हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया, उन चीज़ों को जितना याद करोगे उतना ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे और उतना ज़्यादा जल्दी हील करोगे। ओके, सो या ओके, सो आई वुड लाइक टू सी आपके लिए एडवाइस क्या है, और फिर हम आपके पार्टनर के लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए कि हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, आप ही जीतने वाले हो। जो भी लड़ाई चल रही है आपके रिश्ते में उसमें आप जीतने वाले हो, तो डोंट वरी, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो अगर आपको लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कहीं नहीं जा रहा ये रिश्ता, इट्स ओवर, तो नहीं, अभी तक कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जिन चीज़ों का आप वेट कर रहे हो, जो समझना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो, वो चीज़ें बहुत ही जल्द आ रही है आपके तरफ। ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग चल रही है, वरना कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे चुप चुप कर ऑब्सेस्ड है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। तो ये आपको होल्ड करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। तो डेफिनेटली किसी के लिए कोई चाइल्डहुड
ट्रॉमा हो सकता है इस पर्सन का, मे बी फैमिली इशूज़, पेरेंट्स के साथ कुछ इशूज़। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। तो आप, उन्हें लगता है कि वो जो दे सकते हैं आपको इस रिश्ते में, उससे बेटर आप डिज़र्व करते हो। एंड लास्ट, आई नीड मोर टाइम। तो मे बी इनको कमिटमेंट देने के लिए या रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए और वक्त चाहिए। सो दैट वॉज इट फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्रेसलेट रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया था। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम पे जल्दी से 20K करा दीजिएगा ताकि मैं एक लाइव सेशन कर पाऊँ और आपको आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ। एंड या, सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ये रोज़ क्वार्ट्ज का पेंडेंट चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों के डीप इमोशंस, फीलिंग्स, डीप ट्रू इमोशंस, फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर क्या है। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स निकालूंगी और यहाँ पे आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस रखें अपने पार्टनर पे। लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो है द वेल। नंबर 48 तो नंबर 12 या नंबर 3 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। 61 तो नंबर 7 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनर ट्रुथ। एंड जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड है वो है होल्डिंग टुगेदर, अगेन नंबर 8। ओके, या आपके लिए देख लेते हैं व्हाट कम्स आउट फॉर यू। ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए है वो है 13 तो नंबर 4 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, कंपेनियनशिप। नेक्स्ट नंबर 25 तो नंबर 7 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, इनोसेंस। एंड लास्ट कार्ड जो आपके लिए इस डेक से है वो है 11 तो नंबर 2 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, पीस। अब मैं इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई करूँगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ओके, यहाँ पे वेल ये कार्ड क्यों है आपके पर्सन की एनर्जी में, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। मैं सिर्फ सिग्निफिकेंट साइंस बताऊंगी, बाकी तो क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे ही साइंस होते ही है, तो मैं सिर्फ जो मेजर अरकाना आते हैं उनकी साइंस बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो मेजर है। अगेन फर्स्ट ही मेजर अरकाना आया है स्ट्रेंथ, तो ये लियो है। इनर ट्रुथ क्यों आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, माइनर है तो नहीं बताऊंगी। एम्प्रेस है, मेजर है तो टॉरस। कंपेनियनशिप आपके एनर्जी में क्यों आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इनोसेंस क्यों आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। पीस क्यों आया है, द फूल, एरीज एनर्जी है। ओके, सबसे पहले एक चीज़ पता है मैंने क्या नोटिस करी है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एक विक्टिम एनर्जी में हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही हूँ। मैं डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स ट्रू है, आपके इमोशंस बहुत ट्रू है, बट इस वक्त आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग विक्टिम एनर्जी में हो, और वो क्यों मैं आपको बताऊंगी। लेकिन लेट्स स्टार्ट विथ योर पर्सनस फीलिंग्स। आपके पर्सन की एनर्जी ना मुझे अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत करेजियस है, किसी भी चीज़ के तह तक जाते हैं, कुछ भी चीज़ हो उसके एकदम तह तक जाना, उसमें सच्चाई ढूंढना, बहुत इनकी जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, हर चीज़ के तह तक जाना। इस वक्त भी ये पर्सन या तो कोई सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या इस रिश्ते में जो कुछ चल रहा है उसके तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, तो आप गलत हो। डेफिनेटली ये पर्सन सोचते हैं, बट इनकी आदत नहीं है कि हर जगह पे दिखाए। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी विद योर पर्सनस फीलिंग इज़, मुझे लगता है आपके पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, बहुत एंग्शियस हो जाते हैं। हर चीज़ इन्हें पता होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। और इस वक्त क्या हो रहा है ना, इस पर्सन को इस रिश्ते की सच्चाई जो इन्होंने आपके साथ किया या जो करना चाहिए था, जो होना चाहिए था, जो हो सकता था, हर चीज़ इनके दिमाग पे जैसे बादल बन के छाई है।
किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, ठीक है। मेरे घर के यहाँ पे नहीं, आपके पर्सन के दिमाग में, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत थॉट्स है, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, रात को सो नहीं पाते हैं, एंग्जाइटी हो रही है, बुरे थॉट्स आना या कोई बात याद आना और चुभना, ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। कुछ तो अपनी बारे में ना, जब इंसान को अपनी गलतियाँ याद आती है ना, जब इंसान को समझ आ जाता है ना फाइनली भाई तू गलत है, तो चीज़ें बदल जाती है, द गेम चेंजेस देयर। और आपके पर्सन के साथ सेम वही चीज़ हो रही है। आज तक मे बी इस पर्सन ने आपकी गलती आपको गिनवाई हो, लेकिन अब इन्हें अपनी गलतियाँ याद आ रही है, ठीक है। गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, ओके, इल्यूजन्स हो रहे हैं। मे बी इस पर्सन को इमोशनल कुछ ट्रॉमा भी फेस करना पड़ रहा है इस वक्त में, तो हीलिंग भेजिए इस पर्सन को। इसलिए मैं बोलती हूँ, जब आप रोज़ क्वार्ट्ज लेते हो ना, किसी भी फॉर्म में इनको पहनते हो, एक्टिवेट कराते हो अपने पार्टनर के लिए, तो उन तक भी वो हीलिंग पहुँचती है। आप मुझे पूछते हो ना कि हीलिंग कैसे दे, एक तरीका ये भी है कि आप मुझसे एक्टिवेट कराओ रोज़ क्वार्ट्ज, एंड उन तक डेफिनेटली हीलिंग पहुँचेगी। सो मैं यहाँ पे यही बोल रही हूँ कि आपके पर्सन अब होश में आए हैं, अब उनकी आंखें खुली है कि वो क्या कर रहे थे, उन्हें क्या करना चाहिए था। ऑल्सो मुझे लगता है कि आप ना इस रिलेशनशिप में हमेशा से ही बहुत अंडरस्टैंडिंग रहे हो। हर चीज़, ऐसे कोई इंसान होता है ना कि सब सैक्रिफाइस कर देना, ओके, बहुत चांसेस देना, किसी को बहुत प्यार देना, उतना वो डिज़र्व भी ना करे उतना प्यार उस पर्सन को देना, एंड कोऑपरेट करना, आपने हमेशा इस रिश्ते को टीम वर्क की तरह निभाया है। और आपने जब अपने हाथ छोड़ दिया अब इस पर्सन को याद आ रहा है कि नहीं, रिश्ता तो हम दोनों का था, प्यार मैं भी करता हूँ, यूनियन मुझे भी चाहिए, कोऑपरेट मुझे भी करना पड़ेगा। अब इस पर्सन को आपकी ब्यूटी, आपकी सेरेनिटी, आपका प्यार, आपका अच्छापन सब कुछ खींच रहा है अपने तरफ, ओके। सो या अब ये पर्सन आपसे वो चीज़ें चाह रहे हैं कि आप इनको समझो, आप भी रिश्ते में एफर्ट्स डालो, दोनों मिलके अब रिश्ते को संभालेंगे। अब ये होश आया है आपके पार्टनर को। वेयरएज ऑन दी अदर हैंड आपकी फीलिंग्स देखी जाए तो मुझे लगता है कि आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि मे बी ये रिश्ता सिर्फ मेरी तरफ से ही चल रहा था, वन साइडेड था, इस इंसान को तो मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। आपको ये फीलिंग आने लगी है अबाउट दिस पर्सन। आपको ऐसा फील होने लगा है मानो एक रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। हम दोनों के सोच विचार सेम नहीं है, हम दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है। लिटरली ऐसा लग रहा है ना आपको जैसे सब कुछ छूटता जा रहा है हाथ से, ओके। एंड उसके लिए भी आप इतने अच्छे हो कि खुद को ही गलत ठहराते हो। आप जब भी इस इंसान को गलत ठहराने जाता है ना, आपका मन नहीं मानता है। दैट मच इज़ हाउ मच यू लव दिस पर्सन, ओके। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को मानने लगे हो कि ख़त्म है, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, कभी भी ठीक नहीं होगा, ओके। आप बस जैसे होता है ना कि हम कोई पौधा लगाते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, उसे सनलाइट, वाटर और प्यार देते हैं, और जब वो मुरझा जाता है ना, हम सिर्फ देख पाते हैं उस प्लांट को, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग आप इस वक्त बस उस रिश्ते को देख रहे हो जो आपने बहुत मुश्किल से बनाया और अब इट्स ओवर, ऐसा आपको लग रहा है, बट ख़त्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट व्हाट आई सी, बस आप चाहते हो कि ये पर्सन भी साथ दे, बट वो हो नहीं पा रहा है, तो यू हैव गिवन अप लिटरली। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना, आप अपनी लाइफ में थोड़े केयरलेस हो रहे हो, ओके। बाहर से एटलीस्ट ऐसा दिखा रहे हो कि आई एम ओके, मैं बैलेंस बना के चल रही हूँ, परफेक्ट है मेरी लाइफ, एक पॉइस बना के चल रहे हो, एक दिखावा कर रहे हो कि आई एम ओके, एटलीस्ट फेक कर रहे हो। बोलते ना कि जब तुम कॉन्फिडेंट ना हो ना सच में, तो एटलीस्ट फेक इट, उस तरह की कुछ एनर्जी में हो अभी आप, ठीक है। जब इंसान दुखी होता है लेकिन वो दिखाता है कि मैं सुखी हूँ, उस टाइप के एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। बट इट्स ओके, एटलीस्ट आप उतना तो कर रहे हो खुद के लिए, एटलीस्ट कॉन्शियसली आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो, डू दैट। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने, मैंने क्या बोला रीडिंग की शुरुआत में, विक्टिम एनर्जी में हो आप इस वक्त, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया, मेरा नेचर ही ख़राब है शायद कि मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया, मैंने कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया इस इंसान ने, उस इंसान ने मेरे साथ ये सब किया। किसी को मे बी इन्होंने चीट किया, किसी के साथ मे बी इन्होंने झूठ बोला, और हर चीज़ अब आपको चुभ रही है, इस पर्सन ने बोली हुई की हुई हर चीज़, एंड आप एक विक्टिम एनर्जी में चले गए हो। प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, जो आप फेक कर रहे हो ना वही चालू रखिए, वो आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं। फ्यूचर एनर्जीज़ या एक्शंस आपके पर्सन के क्या होंगे। 2 कार्ड्स चाहिए मुझे इस डेक से।
पहला कार्ड है नंबर 50, तो नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, कंसिडर योर फाउंडेशन। एंड आपके लिए सेकंड, आपके पर्सन के लिए है ऑनेस्टी इज एसेंशियल, नंबर 38, तो 11 या नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके पर्सन के लिए, ऑनेस्टी इज एसेंशियल। ओके, आपके लिए देखते हैं 2 कार्ड्स फॉर यू। 22, तो नंबर 4, द हार्ट ऑफ द मैटर। और जो लास्ट कार्ड है आपके लिए हैव फेथ, नंबर 12, तो नंबर 3 भी सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं हमेशा की तरह। ओके, कंसिडर योर फाउंडेशन आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों आया है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, ऑनेस्टी इज एसेंशियल क्यों आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हार्ट ऑफ मैटर, ये एनर्जी आपके ओके तो 2 कार्ड्स गिर गए, लेट मी पिक इट अप। ओके, तो चलिए देखते हैं हार्ट ऑफ द मैटर क्यों आया है आपके केस में, जस्टिस, एंड हैव फेथ क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट तो यहाँ पे लिब्रा है, बाकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो पता है अभी आपको आपके पर्सन की एनर्जी में जो एनर्जी आई है, आपके पर्सन की एनर्जी जो निकल के आई है वो ये है कि अपना आपके पार्टनर खुद को ही टेस्ट कर रहे हैं, वो खुद को ही परख रहे हैं कि वो क्या आपके लायक है, क्या वो आपके साथ जस्टिस कर सकते हैं, क्या वो इस रिश्ते के साथ जस्टिस कर सकते हैं, क्या वो कमिटेड है सच में आपसे। ओके, अब वो वे डाउन कर रहे हैं अपने आप को, प्लान कर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते की बुनियाद को ठीक किया जाए, स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे आप दोनों का रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो अपना प्यार प्रूव कर सके, वो अपनी ऑनेस्टी प्रूव कर सके। सो वो बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, आपके हर डाउट, हर इश्यूज़ को क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, मुझे लगता है कि इस पर्सन ने जितना दुख आपको दिया झूठ बोल के या जैसे वो नहीं है वो दिखा के, बोल के, करके, दे आर नॉट हैप्पी विद देमसेल्व्स। वो खुद से ही अब खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं रहे, जहाँ पे उन्हें आपके साथ ऑनेस्ट होना था, जहाँ पे उन्हें आपके साथ क्लियर रहना चाहिए था, सच्चाई कहनी चाहिए थी, ऑनेस्ट होना चाहिए था, वो वहाँ पे ऑनेस्ट नहीं रहे। अब उन्हें बुरा लग रहा है, पछतावा आ रहा है कि मैंने उससे अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई, मैंने उससे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं रखी। ओके, तो अब वो सच कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आपकी फीलिंग्स अगर देखी जाए, यू आर लाइक, मुझे लगता है आप ना एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हो जहाँ पे आर्या पार, अब भाई मुझे चाहिए तो सब कुछ चाहिए, नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, इस तरह की आपकी माइंडसेट हो गई है। यू आर डन विद द बुलशिट। आप कोई भी फालतू की चीज़ अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से। आ रहे हो तो कमिटमेंट लेके आओ, सीधे से आओ, वरना मत आओ। ऑल और नथिंग वाली एनर्जी है आपकी। आप चाहते हो मेरे साथ जो ख़राब किया है वो ठीक हो जाए, ठीक किया जाए, माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांगी जाए। यू वांट ऑल दिस। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज, आपने अभी भी अपना होप नहीं खोया है ओवर दिस कनेक्शन। मैंने क्या बोला शुरुआत में, देखो आपने सुना होगा, मैं बोल रही थी कि जैसे आपने होप्स खो दिए हो। अब मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि आप होप्स रखे हुए हो, क्योंकि इट्स लाइक आप ना एक एज पे खड़े हो। आप जो होता है ना कि किसी भी चीज़ के एज पे खड़े होना, यहाँ गिरोगे या यहाँ गिरोगे, ठीक है। तो आप इस एज पे खड़े हो ना, तो यू आर विथ बोथ ऑफ द साइड्स। इस वक्त आप दोनों के साइड से हो। 1% एक दिल का आपका टुकड़ा कह रहा है कि वेट कर, अभी भी है होप, उसका मैसेज आएगा, उसका कॉल आएगा, क्योंकि आप लिटरली वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस पर्सन की तरफ से कोई तो खबर मिलेगी, कोई तो आके मुझे इस पर्सन के बारे में कुछ बताएगा, कोई तो ये पर्सन कुछ तो आके मुझसे बात करेगा। और साथ ही साथ आपका थोड़ा सा ऐसा भी हो गया कि शायद नहीं होगा, सो मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है एक्चुअली, बट आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है काफ़ी लोगों को। चलिए आपके लिए देखते हैं कुछ एडवाइजेस और लव मैसेजेस भी देखेंगे। आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको, आपके लिए क्या मैसेज है आपके पार्टनर, आपके लिए क्या एडवाइस या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। एग्जैक्टली इस वक्त यही कमी है, कॉन्फिडेंस। ओके, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके रिश्ते को भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ यू, और आप जो फेक कर रहे हो ना कॉन्फिडेंस, वही आपको रियलिटी में बदलना है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत सैक्रिफाइसेस किए, बहुत इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, इनको समझने की कोशिश करी। अब वक्त आ गया है आपको उन चीज़ों का भुगतान जो मिलना चाहिए था नहीं मिला,
मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी है, जो आपके अंदर परेशानी क्रिएट कर रही है। क्या वो किसी चीज़ का डर है, क्या वो एंग्जाइटी है, क्या वो किसी चीज़ का टेंशन है। जस्ट रिलीज़ इट। अननेसेसरी चीज़ों को अगर आप छाती पे लेके बैठोगे ना तो फिर हो गया। जस्ट लीव इट। कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं होती, आपके रिश्ते के लिए सही नहीं होती है और आप वही कर रहे होते हो। ये रीडिंग चल रही है जिन्होंने पेंडेंट चूज़ किया था उनके लिए। ओके, एक आपको बस मैं ध्यान दिलाना चाह रही थी। चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं फ्रॉम योर पर्सन। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये बहुत बड़ी प्लानिंग कुछ कर रहे हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। तो डेफिनेटली आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है। मैंने बोला ना, यू हैव टॉट, आपने नोइंगली अननोइंगली इस इंसान को एक मैच्योर वाइज पर्सन बनाया है। ओके, जब एक इंसान इतना सोचने लगता है ना, समझ जाइए कि आपने बराबर स्पॉट पे हिट किया है। ओके, और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग यू ओवर यू। तो ये पर्सन अब आपके ऊपर, आपके वजह से या आपके ऊपर रोने और हर्ट होने से परेशान हो चुके हैं। ठीक है, एंड लास्ट है, आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। तो पिछली रात, कल रात ये पर्सन आपको मिस कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग। आई एम वेरी श्योर कि आपको कुछ ना कुछ तो गाइडेंस मिला होगा इस रीडिंग से। प्लीज़ ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, वीडियो को ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा। एटलीस्ट 10,000 लाइक्स तो मुझे चाहिए इस वीडियो पे। मांग करती हूँ मैं, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, हक से मांग रही हूँ आप लोगों से। सो या, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज। आई लव यू लॉट।